अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो का टॉपिक है कि चिलर की वैक्यूम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि चिलर की वैक्यूम पंप को कैसे रन करते हैं और उसके बाद वहाँ मैनुअली जाकर के बताएंगे कि पंप को कैसे किस तरीके से वैक्यूम के ऊपर लगाया जाता है। ये हमारे डिज़ाइन के अंदर यहाँ पर वैक्यूम पंप बना हुआ है छोटा सा, आप देख सकते होंगे ये वैक्यूम पंप। तो हमें इसके स्टार्ट करने का तरीका ये है, यहाँ पर लिखा हुआ है वैक्यूम सिस्टम, ठीक है। हमने इसको क्लिक करा, इसने एक पेज खोल दिया, ठीक है। अब वो ये पूछ रहा है कि आपको ऑटो रखना है या मैनुअल रखना है। फ़िलहाल मैंने मैनुअल रखा हुआ है क्योंकि मुझे ऑटो की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमारे पास ये सोलेनोइड वाल्व दिए हुए दो और ये पंप दिया हुआ है। पहले हमारे पंप खुलेगा, ये पंप ऑन हो जाएगा, उसके बाद फिर ये दोनों सोलेनोइड वाल्व कुछ टाइम के बाद ऑन होंगे। अच्छा, हम यहाँ से भी रन कर देंगे, ये देखें ये ग्रीन हो गया, हमारी मोटर स्टार्ट हुई है। पर हमारे ये दो वाल्व वाल 1 और वाल 2 ये दो वाल्व नहीं खुले अभी तक। कुछ सेकंड के बाद, कुछ 30 सेकंड के बाद ये दोनों वाल्व खुल जाएंगे। अब आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से खुलते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक लाइट है, बल्ब है फ़िलहाल, तो ये मेरी उंगली की तरफ है यहाँ पर, वो अभी जला हुआ नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये वाल्व बंद है। अभी कुछ 30 सेकंड के बाद ये रन हो जाएगा, ये खुल जाएगा, अभी बता जाएगा। लाइट ऑन हो गई, ये वाली बल्ब ऑन हो गया। इसका मतलब हमारे ये दो सोलेनोइड वाल्व है, ये दो सोलेनोइड वाल्व ऑपरेट हो गए, ठीक है। हम बताएंगे इसको वैक्यूम करने का तरीका। हम पहले अपना ये चेक करेंगे कि यहाँ पर हमारा ब्लास्ट वाल्व दिया हुआ है, ये ब्लास्ट वाल्व बंद है या खुला हुआ है। हम इसको चेक करेंगे, ये बंद होना चाहिए, ये बंद है। उसके बाद हम ये दो हमारे पास कोर वाल हैं, ये अपर वाल और ये लोअर वाल। हम पहले लोअर वाल की पोजीशन देखेंगे क्या है, ठीक है। ये दोनों अभी फ़िलहाल वाल बंद कंडीशन में है। ये है हमारे पास टॉप रेंज, इसकी जो न्यूट्रल मीटर की जो टॉर्क वो सेट की हुई है हमने, वो 60 की हुई है, ये 60 की हुई है। अब हम इसको पहले हम ऊपर वाला वाल खोलेंगे, ये खोल दिया हमारा ऊपर वाला वाल। उसके बाद हम ये नीचे वाला वाल खोलेंगे, ये हमने दोनों वाल खोल दिए, हमारे दोनों सोलेनोइड ऑपरेट हो चुके हैं। अब हम इसको यहाँ से देखेंगे, इसको खोल के कि यहाँ पर नॉन कंडेंसेबल गैसेस आ रही हैं या नहीं आ रही। फ़िलहाल ये अभी आ रही थी, अभी बंद हो गई है। इसका मतलब आपका चिलर के अंदर नॉन कंडेंसेबल गैसेस नहीं है। उसके बावजूद आप मुश्किल से 20 मिनट इसको वैक्यूम करें। वैसे तो नॉर्मली 1 घंटा भी हो जाता है जब हमारी मशीन के अंदर नाइट्रोजन प्रेशर चार्ज की जाती है या इसके अलावा और भी प्रॉब्लम होती है। पर फ़िलहाल हम नॉर्मली पर्च कर रहे हैं तो उसको 20 से 30 मिनट बहुत होते हैं पर्च करने के लिए। ये देखिए आप, लाइटली साउंड आ रहा है इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद जब आपको पता चल जाए कि हाँ आपका वैक्यूम तरीके से हो गया है, उसके बाद ये आप कवर लगाएं। उसके बाद पहले हम अपर वाल बंद करेंगे। ये वाल बंद कर दिया, ठीक है। अब हम इसको नीचे वाला वाल बंद करेंगे, लोअर वाल बंद करेंगे अब इसका। ये हमारे दोनों वाल बंद हो गए, हमारे दोनों वाल बंद हो गए। इसके हम दोनों पे कैप लगा देंगे। अच्छा, उसके बाद हम ब्लास्ट वाल खोलेंगे। ये आपको साउंड चेंज हो गया होगा, आपके सुनो।
ये ब्लास्ट वाल कुछ नहीं हमें 3 मिनट तक खोल के रखना है। 3 मिनट तक खोल के इसलिए रखना है, जो हमारे पंप के अंदर नॉन कंडेंसेबल गैसेस जमा हुई हैं वो यहाँ से इसके ज़रिए रिलीज़ हो जाए। ठीक है, ये देखिए, ये जो हमारा ऑटो पैचिंग प्रेशर था वो 0.5 हो गया kPa, किलो पास्कल। इसका मतलब हमारी मशीन नॉर्मल हो चुकी है। अब हम इसे बंद करेंगे, वैक्यूम पंप को बंद करेंगे। तो ये स्टॉप वैक्यूम पंप लिखा हुआ है, हम इसको स्टॉप करेंगे तो ये देखिए दोनों वाल्व बंद हो गए। वाल्व बंद हो गए, कुछ नहीं 30 सेकंड के बाद हमारा ये मोटर बंद हो जानी है। तो इस तरीके से करते हैं हम वैक्यूम। तो ये थे आज के चिलर की वैक्यूम के ऊपर ये वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।